सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। डॉक्टर साहब, पेट के कीड़ों के इलाज के सिलसिले में कोई ऐसी दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर से पूछे बगैर हम मरीज को खिला सकते हैं? देखें, एक सवाल बहुत अच्छा है, जवाब भी बहुत छोटा है, लेकिन नहीं, मेरी नज़र में फिर वो तमाम एक्सरसाइज, वो तमाम कोशिशें करनी पड़ेंगी कि फूड हैंडलर भी साफ़ हो, खुराक भी साफ़ हो, अच्छे तरीके से कुक की गई हो, साफ़ सुथरी हो, ढकी हो। अब जिस पे मक्खियाँ बैठते हैं, तो अगर मक्खियाँ पखाने पे बैठती हैं तो वो अंडे उसके पैरों को लगे होते हैं, वो आपके खाने की चीज़ पे, रोटी के ऊपर या बाज़ार में पड़ी हुई खोली खाने की चीज़ों पे बैठेगी तो वो तो जो है अपने अंडे वहाँ छोड़ देगी, वो अंडों को जो है उसमें शामिल कर देगी खुराक के अंदर। तो इस तरीके से जो है ये आप देखें कि ये इन्फेक्शन जो है वो आपके पेट तक पहुँचेगा। तो अद्वियात जो हैं वो जितने मैंने नाम लिए, क्योंकि ये OTC अब दवाइयाँ हैं, तो अगर पखाने के कीड़े आप नज़र नहीं आते तो आप इलामात पे गौर करें और अपने बच्चों को जो है वो सिरप फॉर्म में दें। उसमें एल्बेंडाजोल भी है, मेबेंडाजोल भी है, कैटरस भी है, जेंटल भी है, और दवाई पहले एक और दवाई भी आती थी, एंटीपार उसे कहते थे, वो तो बेहोश कर देती होती थी जानवरों को जो पेट के कीड़े होते हैं। लेकिन ऐसी दवाई देने के 2 घंटे के बाद एक हल्का सा, या 3 घंटे के बाद एक हल्का सा जुलाब भी दें, ताकि वो पखाने में अगर कोई जरासीम हो, कोई कीड़े हों, कोई अंडे हों, तो वो जो है निकल जाए। दूसरा ये कि ये कोर्स आपने 2 दफ़ा करना है, ये नहीं कि 3 दफ़ा या 4 दफ़ा, 2 दफ़ा ज़रूर करना, ये मैंडेटरी है। तीसरा ये है कि किन जगहों से लग सकता है, तो देखिए बार्बर शॉप से भी ये लगता है, क्योंकि जिस सीट पे आप बैठे हैं, अगर कोई कीड़े वाला बंदा उधर बैठा हुआ है और उसने शॉर्ट्स पहने हुए हैं और उसे खारिश भी हो रही है एनल रीजन में, वो अपने हाथ सीट पे भी रखता है, वो हैंडल्स पे भी रखता है, तो इस तरीके से वहाँ भी हो सकता है। आप सिनेमा हाउसेज में जाते हो, वहाँ से भी आपको लगता। आप पब्लिक लेटरिन में जाते हो तो खुदारा पूरी कोशिश करें कि वहाँ साबुन से, डिटर्जेंट से हाथ धोएं, क्योंकि जितनी नॉब्स होती हैं दरवाज़ों की और जितने भी वो गोले लगे होते हैं, ये उनमें तो सबसे ज़्यादा होता है। फिर जो पब्लिक लेटरिन्स के अंदर जो लोटे पड़े हुए हैं वो सारे कंटामिनेटेड होते हैं, हेपेटाइटिस से लेके, डिसेंट्री से लेके, हैजे से लेके कीड़ों तक के ये चित्ते, और हर किस्म के कीड़े, अगर कोई कीड़े वाला बंदा वहाँ बैठ जाता है और उसके हाथ का पखाना जो है वो उस बर्तन के कोने को लग जाता है जहाँ से बर्तन पकड़ना है, तो फिर वो जो है आपके प्राइवेट पार्ट्स को जो है वضو करते हुए, इस्तिंजा करते हुए लगेगा। फिर आप अगर उठ गए हो तो आपने हाथ साबुन से साफ नहीं किए, तो जिसके लिए कि एंटीसेप्टिक सोप्स होने चाहिए। तौलिया टावल आपका अलग हो, कभी भी पब्लिक लेटरिन का टावल कभी भी इस्तेमाल ना करें। होटलों में जो टावल्स होते हैं, अगर तो अच्छे होटल हैं और जो किसी ने यूज़ नहीं किए हुए, जैसे 5 स्टार होटल्स के अंदर कोई यूज़ किया हुआ टावल आपको नहीं मिलता, वहाँ सैनिटाइजर्स भी होते हैं, वहाँ सोप्स भी होते हैं, आप ऑटोमेटिकली साफ़ करते हो, लेकिन इसका खर्चा ज़्यादा नहीं है, मुझे समझ नहीं आती। हम महंगे से महंगा जूता ले सकते हैं, महंगा से महंगा खाना ले सकते हैं, और हिफ़्ज़ान सेहत के लिए हम जो है ये नहीं कर सकते कि अपने घरों में, बाथरूमों में, पब्लिक लैट्रिन में, ऑफिसेज़ में जो है सैनिटाइज़र लगाएं और लिक्विड सोप लगाएं, और हर बाथरूम में ये लगा होना चाहिए, हर लेटरिन के बारे में लिखा होना चाहिए कि बराए मेहरबानी फारिग होने के बाद साबुन, एंटीसेप्टिक साबुन से धोएं। बाहर निकलते हुए आप अपना हाथ जो है साबुन से अच्छी तरह धोएं, उसे फिर किसी पब्लिक लेटरिन या होटल, जब नहीं, कमर्शियल एरिया का जो है टावल ना इस्तेमाल करें, अपने जेब से अपना हैंडकरचीफ निकालें और जो है अपने हाथ खुश कर लें।